हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमें जो पहली वीडियो थी हमारी उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जो भी आपका ग्रुप है उस पर ज़रूर शेयर कर दें प्लीज़ एक बार सभी। तो दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है काफ़ी प्रश्न कवर कराने हैं जो आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है। इसमें जो मेरा पहला प्रश्न है, जैसे कि मैंने 80 तक मैंने कवर करा दिए थे और 81वां प्रश्न देखते हैं। 81 वाला जो प्रश्न है, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए। तो भैंस में कितनी होती है जो श्वसन गति है प्रति मिनट। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है 15 से 20। कितनी होती है? 15 से 20। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। तो भाई, मैंने ये बड़ी मेहनत से किसी भाई से परचेज की है, मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ और फिर से आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें आपका सिलेक्शन निकालना है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए और आपको हमारा साथ चाहिए। तो विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीडोट कहते हैं इसे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नील जवाहर रोग किस पशु से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम देखें तो नील जहार रोग किस पशु से संबंधित है? जो 83 का जो राइट आंसर होगा, तो इसमें ये आपका गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो इनसे संबंधित है। तो नोट कर लें, इनमें से शायद हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए और वो आपके एग्जाम में आ जाए। प्रश्न नंबर 84, खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम पूछा गया है। तो इस टीके का नाम बता दीजिए कौन सा है? पॉलीवेलेंट एक्रियस सेल कल्चर। इंपॉर्टेंट है भाई, 84 का बी आंसर सही होगा। तो मैं फिर से यही कहूँगा, अगर किसी भाई को दिक्कत है तो वो स्क्रीनशॉट लेने साथ के साथ आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 85वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो 85 के चार ऑप्शन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? और कमेंट नहीं किया आपने लास्ट वीडियो को में कि आप कितने परसेंट सही कर पाए, क्योंकि मुझे पता था कि आपका स्कोर डाउन रहने वाला है, क्योंकि आपने अच्छे लेवल की तैयारी नहीं की। तो जो 85 का जो राइट आंसर है, खुरपका और मुंहपका, सी बिल्कुल सही है। क्योंकि आप ऊपर से पढ़ते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अच्छे से पढ़ें, ढंग से तैयारी करें। उसी को देखते हुए हमने आपके लिए हरियाणा जीके का पेड बैच चलाया हुआ है, हार्ड लेवल का बिल्कुल, जहां से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हरियाणा जीके में फुल हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको। वहां पर आपको केवल एक बार पे करना है, हर क्लास मिलेगी आपको, हर टॉपिक की हर क्लास की पीडीएफ दी जाएगी आपको ग्रुप में। और ऑनलाइन हम वहाँ पर आपका टेस्ट लेते हैं और उसमें आपको 2020 की हरियाणा करंट अफेयर भी कंप्लीट करा रहे हैं मात्र 199 रुपये में। अगर आप कहीं से हरियाणा करंट अफेयर परचेज करते हैं तो कम से कम 90-100 रुपये तो आपको उसके देने पड़ेंगे अलग से, लेकिन वो सब कुछ सुविधा आपकी इसी बैच में है। और फुल कंप्लीट डीपली, जहाँ से आप दूसरे कैंडिडेट से प्लस हो सकते हैं, वो भी अच्छे लेवल के प्रश्न, जहाँ से नंबर कट जाते हैं वो नंबर नहीं कटने देंगे, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो 86 का जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है निमोनिया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भाई, पेड बैच ज्वाइन कर ले, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका आहारिक रोग नहीं है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 87 का ए बिल्कुल सही आंसर है, ट्राइकोमोनियस। इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, वे पदार्थ जिन्हें गर्भवती मादा को खिलाने पर उनमें जीन की सामान्य क्रिया बाधित हो जाती है और जिससे भ्रूण पर बुरा असर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई देख ले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर है, टेराटोजेनिक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टेराटोजेनिक बोलते हैं। और आप बोल रहे होंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, फिर भी आप ही कमेंट करते हैं कि सर एनिमल हस्बेंड्री करा दे, पशुपालन से संबंधित है। हरियाणा पुलिस में हर बार प्रश्न आते हैं, 5-5 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर भाई नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना नौकरी पाने के कोई लक्षण नहीं है। अगर कोई भाई नहीं पढ़ेगा तो मैं तो ये कहूँगा अच्छे से पढ़ते रहें, तभी कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जनित रोग नहीं है? 89 का जो आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है नील जहाँ। तो ये प्रश्न विपरीत पूछा गया है, पहले नील जहाँ प्रश्न में था और ये राइट आंसर था, अब की बार ये आंसर है और ये प्रश्न है। अब की बार घुमा दिया है, कैसे भी घुमा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोआ जनित रोग नहीं है? तो 90 का जो सही आंसर है, चार ऑप्शन आपके पास में है, इसका जो सही आंसर है राइनोस्पोरोडियोसिस इम्पोर्टेंट है भाई बी। देखो नाम भी कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको ध्यान करने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल बताइए। घोड़े में नाड़ी परीक्षण स्थल बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो सब मैंडिबुलर धमनी इंपोर्टेंट है भाई। कौन सी है? सब मैंडिबुलर धमनी इंपोर्टेंट है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जल्दी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, लेकिन पार्ट काफ़ी आएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी की हृदय गति कितनी होती है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बकरी की जो हृदय गति है वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 80 से 90 प्रति मिनट। कितनी होती है? 80 से 90 प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सबसे अधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये आसान प्रश्न है, सभी जानते हैं इसका आंसर, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे अधिक भैंस कहाँ पर है? भारत में है। तो भैंस भारत में है सबसे अधिक, तो दूध का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है? भारत में होता है। और कमेंट करके बताना भारत के बाद दूध का उत्पादन और भैंस सबसे अधिक किस देश में है? हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो भाई ये प्रश्न मैंने अभी आपको कवर कराया था, तो आप सभी जानते हैं, तो भैंस सबसे अधिक दूध देती है भारत के अनुसार, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित आहार के नियमित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध लेने की संतुष्टि की गई है? मतलब कितना दूध होना अनिवार्य है एक व्यक्ति के लिए जो आहार के अनुसार है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 226 ग्राम होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो भाई पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, अब ये धीरे धीरे आगे समाप्त हो गई थी, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 96 का बिल्कुल सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये भी कमेंट करके हमें बताना अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो बकरी की ऊन के लिए कौन सी सुप्रसिद्ध नस्ल है? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और 97 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पश्मीना। कौन सी है? पश्मीना इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जा सकती है? तो भाई कुछ प्रश्न इजी मिलेंगे, तो सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जा सकती है? 98 में जो प्रश्न है वो देखते हैं, तो जो प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जा सकती है? खरगोश से हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे? खरगोश से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक रूप में किससे जाना जाता है? तो 99 प्रश्न देखें, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो 99 का जो सही आंसर है डा वर्गीज कुरियन इंपोर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इंपोर्टेंट है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तराई एवं तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गौ पशुओं का विकास हुआ है? तो 100 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल, और इसका जो राइट आंसर है, जो सही आंसर है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मैंने कुछ प्रश्न कवर कराए हैं, और आगे भी मैं कवर कराऊंगा, और जल्दी जल्दी आपको सारे प्रश्न हम कवर करा देंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना, जल्दी आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।